हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस सेल। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार नीट स्कोर 350 से 400 के बीच में है। तो आज खास करके उन बच्चों के लिए मैं लेकर के आया हूं वीडियो, जिसमें से मैं बताने वाला हूं आपको कि कौन कौन से कोर्सेस आपको मिल सकते हैं, किस स्टेट्स में मिल सकता है और किस स्टेट्स के बच्चों के लिए कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दूंगा। तो बच्चों से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखो लास्ट ईयर जो 2024 था उसमें जिस बच्चे को मार्क्स आया था 350 से 400 मार्क्स वाले बच्चे जो थे लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख बच्चे थे। लेकिन इस बार सिर्फ 1,05,000 के करीब बच्चे हैं जो इस मार्क्स रेंज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है बच्चों कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो मैं बता रहा हूं उससे बेटर चांसेस भी आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे जो कैलकुलेशन है वो लास्ट के 2 साल 23 और 24 को देखने के अकॉर्डिंगली मैंने ये बनाया है मैंने। ठीक है, तो वीडियो को जरूर आप लोग पूरा का पूरा लास्ट में देखो। वैसे बच्चों लास्ट में मैं क्या करूंगा कि जितने भी आयुष और नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन सब के कोर्सेज किस किस स्टेट्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकता है उसकी लिस्ट भी दे दूंगा। तो लास्ट तक जरूर देखना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। खास करके जो आयुष और नर्सिंग कॉलेजेस का मैंने बताया कि अलग अलग स्टेट्स में जो आपको देखने को मिलेगा, तो वो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और जिस बच्चे को कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो बच्चों हम लोग जो है बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर एक बार लाइक करो। और जिस बच्चे को चाहे किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, वहां पर नंबर आपको दिखेगा, उस पर आप कॉल करके आप असिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम लोग जनरल कैटेगरी का। मैं एक थोड़ा सा आइडिया के बारे में बताता हूँ। लगभग जो है लास्ट ईयर 2024 में जो मार्क्स 350 से 400 के रेंज में लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख बच्चे आए थे। लेकिन इस बार सिर्फ 1,05,000 बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स इस बीच में आए हैं। तो इसीलिए देख लो बच्चों कि चैलेंजेस थोड़े से आप लोग के लिए कम है, जिसके मार्क्स 350 से 400 है। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूं बच्चों, ठीक है, कि इन सारे बच्चों के लिए जिसका कि मार्क्स 350 से 400 के बीच में पड़ता है नीट स्कोर में, ठीक है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। तो देखो बच्चों, अगर मैं ये कहूंगा कि इसमें थोड़े चांसेस हैं तो आप मान के चलो थोड़े ज्यादा ही चांसेस होंगे, क्योंकि मैं मिनिमम लेकर चलता हूं। ठीक है, और आपको अगर मान लो कहीं पर मान लो लग रहा होगा आपको कि 390 वाले बच्चों के लिए ये चीज ऑप्शंस है, तो जिस बच्चे के 350 मार्क्स है वो भी बच्चे उस कॉलेज को जरूर अप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस बार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क है। नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं, ठीक है, और जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है कम हो गए हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जो भी कंपैरिजन करते हैं वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली करते हैं। इसीलिए बच्चों थोड़े से ज्यादा ऑप्शन, जितना मैं ऑप्शंस दूंगा आपको उससे थोड़े बहुत ज्यादा ही ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, जिसके मार्क्स अगर बच्चों 350 से 400 के बीच में है। ये मार्क्स रेंज है 350 से 400 के लिए। देखो जो 300 से 400 के मैं बना रहा था, लेकिन बार बार उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि 350 से 400 के बीच में अलग अलग रेंज में बहुत सारे बच्चे आ रहे थे। तो 300 से 400 में और ज्यादा आ रहे थे बच्चे। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने 350 से 400 लिया। इसके बाद में वीडियो दे दूंगा जिसमें कि 300 से 350 वाले बच्चों का आएगा। तो अब बात करते हैं बच्चों कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए देखो, जो अगर मैं बात करूं एमबीबीएस कोर्सेज के लिए, तो देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, किसको एमबीबीएस मिल सकता है? ठीक है, तो मैं बता चुका हूं सिर्फ एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एमबीबीएस मिल सकता है। और वैसे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मैंने बता रखा है बच्चों कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आते हैं तो आपके लिए देखो सस्ता की अगर ढूंढोगे तो आपको स्टेट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, और अगर बढ़िया ढूंढोगे, ठीक है, बेस्ट ढूंढोगे तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर वैसे देखो बहुत सारे स्टेट कॉलेजेस जो हैं वो भी काफी डीम्ड यूनिवर्सिटी के बराबर फीस होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मेरा सजेशन है कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को चूज करो, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट कॉलेजेस से थोड़ा सा बेटर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं, वैसे मैंने अलग से डीम्ड यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कम मार्क्स वाले, मैंने तो उसमें 200 से कम नंबर वाले बच्चों को बता रखा है। तो मैं आगे वीडियो लेकर जरूर आऊंगा आप लोग का कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जिस बच्चों के 300 से 400 के बीच में है उसको किस किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में ही जाने पड़ेंगे फॉर एमबीबीएस कोर्सेज। अब बात करते हैं बीएमएस कोर्स के लिए। तो देखो यहां पर जो है गवर्नमेंट, देखो मैंने वैसे कैटेगरी बना रखा है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो जिस बच्चों के जनरल कैटेगरी में 350 से 400 मार्क्स आ रहे हैं उसके पास ऑप्शन जो है काफी लिमिटेड है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, जैसे कि एमपी एचपी छत्तीसगढ़ में 395 से 400 के बीच में जिस बच्चे का मार्क्स है उसी के होने के चांसेस हैं।
ठीक है। ऐसा बच्चों वेबसाइट सबके हिसाब से आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देखो जिस बच्चे के 350 मार्क्स से ऊपर होगा उन सबको इन सब जगहों पर मिल सकता है बीएमएस के, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या है कि बीएचएमएस है, ठीक है, तो बीएचएमएस होम्योपैथी की बात हो गई। इसमें भी क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से एमपी, ये सब स्टेट्स है जहां मिल जाएंगे आपको, एमपी, यूपी, बिहार, इन सब में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, बीएचएमएस के लिए, अगर आपका मार्क्स 350 से 400 के बीच में है। और वहीं यूनानी जो मेडिसिन है हमारा बीयूएमएस, ठीक है, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, खास करके यूपी और बिहार में, ठीक है, जो स्पेसिफिकली जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो रिजर्व होता है उन सभी जगहों पर हो जाएगा। अब देखो बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसको तो मिल ही जाना चाहिए, ठीक है, तो इसको मिल जाएगा बच्चों, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसको मिल जाएगा। फिर बीपीटी हो गया और पैरामेडिकल हो गया, तो इस सब के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आपको मिल जाएगा, अगर आपका मार्क्स इस सब में है, इस मार्क्स रेंज में है और आपको ये सारे कोर्सेज चाहिए तो आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब बच्चों बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, वही 350 से 400 मार्क्स के बीच में। तो हम बात करें एमबीबीएस में, तो देखो इसमें जो है ना के बराबर ही इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है एमबीबीएस की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो अब इसमें से कहा कि मैंने बताया कि इसमें भी हाई कट ऑफ की जरूरत पड़ती है आपको ओबीसी के लिए भी, तो इस रेंज में मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा, सिवाय आप लोग के पॉसिबिलिटी यही है कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्टेट्स में जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी का ही आपके पास ऑप्शन है। तो बात करते हैं हम लोग कि बीएमएस के लिए, तो देखो बीएमएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, खास करके बात करें तो एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इसमें अगर आपका मार्क्स 380 से 400 है तो ज़्यादा चांसेस हैं, और कम पर भी थोड़े बहुत चांसेस इस बार मैंने कहा कि बढ़ सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना आप लोग को, और जिस बच्चे का नंबर 350 भी होगा वो भी जरूर भरना इन सब स्टेट्स में जो कॉलेजेस जो भी होंगे बीएमएस के उसमें। अब बात करते हैं बच्चों तो बीएचएमएस की, तो बीएचएमएस में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना आपको पॉसिबल है, ठीक है, और वो खास करके जितने भी हिंदी बेल्ट के स्टेट है, चाहे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी जगहों पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अब देखो बच्चों हम बात करते हैं बीयूएमएस के लिए, ठीक है, तो इसमें तो बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, खास करके बिहार और यूपी में आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की, तो ये भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में पॉसिबल है, ठीक है ना, और उसमें भी सबसे ज़्यादा चांसेस आपका यूपी, तमिलनाडु और एमपी में जो है इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम फिजियोथेरेपिस्ट की बात करते हैं, जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, और एलाइड हेल्थ की बात करेंगे तो इसमें भी जो है पॉसिबल है गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज जो है इस मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एससी और एसटी की, तो अब बच्चों पहले बात कर लेते हैं हम लोग एससी कैटेगरी के लिए, जिन बच्चों का मार्क्स 350 से 400 के बीच में इस बार है नीट 2025 में, और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए देखो अलग अलग कोर्सेज में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सारा का सारा मैंने डिटेल दे रखा है। जैसे बात करते हैं एमबीबीएस के लिए, तो उनके लिए एमबीबीएस की बॉर्डर लाइन पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब जो है कि मीडियम से लोअर लेवल पे जो है पॉसिबिलिटी है, या यूँ कह सकते हो कि लोअर से नहीं भी होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन खास करके मैं बात करूँगा कि जब आप जाते हो इन सारे स्टेट्स में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, एमपी में और छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा चांसेस है कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स आपको कि एमबीबीएस कोर्सेस आपको मिल जाए, ठीक है बच्चों। और इसमें भी खास करके जो ऐसे स्टेट्स में जो कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एरिया होते हैं वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, जो थोड़ी से इसको पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस कहा जाता है, इन सब में आपको बहुत सारे चांसेस मिल सकते हैं अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो। अदरवाइज बढ़िया कॉलेज में जाने के लिए आपके पास ऑप्शन है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का तो ऑप्शन है ही आपके पास, ठीक है, ये प्राइवेट या डीम्ड कॉलेजेस की बात करें हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों बीएमएस के लिए, अगर आप बीएमएस करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे स्टेट्स में आपको पॉसिबल है कि आपको मिल जाए। अब खास करके बात करें कि तो यूपी, बिहार और एमपी में यहाँ तक आपको 360 से 370 के बीच में भी अगर आपका मार्क्स है तो आपको यहाँ पर बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट वाले। सारे जो बात कर रहा हूँ बच्चों, जितनी बात कर रहा हूँ सारे के सारे क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जब पॉसिबल हो सकता है या नहीं भी होगा तो प्राइवेट में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ गवर्नमेंट के यहाँ बात कर रहा हूँ आपके साथ। अब देखो बीएचएमएस की बात करेंगे तो ये भी जो है बहुत सारे जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये पॉसिबल है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, तो ऑलमोस्ट कन्फर्म इन मेनी स्टेट्स। अब हम बात करेंगे बीयूएमएस का, तो बीयूएमएस भी जो है अलग अलग जो है स्टेट्स में आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये पॉसिबल है आपका।
हम वही बात करेंगे बीएससी नर्सिंग का, तो ये, और पैरामेडिकल की बात करेंगे तो ये सब की सब भी जो है अलग अलग जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है, उन सब में भी ये सारे कोर्सेज जो है पॉसिबल हैं आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी के बच्चों की। तो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी की, और इसके बाद में बच्चों में क्या करूंगा कि आयुष या नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेजेस जो है किस किस स्टेट्स में मिल सकते हैं, मैं सोचता हूँ उसका भी एक छोटा सा टेबल आप लोग को लास्ट में दे दूंगा। तो अब वीडियो को अभी भी जो है देखते रहो और आगे भी देखते रहना, ठीक है। अभी देखो, तो बच्चों हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो जहां तक एमबीबीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे स्टेट्स में पॉसिबल है, जिसमें से बताया मैंने कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इसके अलावा एमपी है, छत्तीसगढ़ है। इन सब में अगर आपका मार्क्स 360 से 390 भी आता है तब भी आपको एमबीबीएस मिल सकता है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका मार्क्स 350 से 400 के बीच में है। इसके अलावा बीएमएस तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस में मिल जाएगा, तो मोस्ट स्टेट रिजर्व स्टेट्स में आपको मिल जाएगा। अब वहीं बीएचएमएस की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको जो है बहुत सारे स्टेट्स में आपको कंफर्म्ड एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएगा। और बीयूएमएस जो है वो खास करके लिमिटेड होता है यूपी बिहार के लिए, तो लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज में पॉसिबल है। तो अब जहाँ तक बीएससी नर्सिंग की बात है तो ये भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया कि इजी सीट्स विथ एसटी कोटा, ठीक है ना। तो एसटी कोटा से आपको बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, इस समय भी आपको सीट्स मिल जाएगा। और अब एक बार मैं करता हूं कि आयुष या नर्सिंग कोर्सेज के कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, इसका भी एक छोटा सा टेबल बना के देता हूं मैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहो। तो अब बच्चों देखो, हमने कैटेगराइज कर लिया है कि किस किस स्टेट्स में आपको जो है आयुष के या फिर नर्सिंग के कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। तो यहाँ कैटेगरी ले रखा है मैंने स्टेट्स के, यहाँ पर है कोर्सेज अवेलेबल इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं एमपी में। तो एमपी में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस मार्क्स रेंज में आपको बीएमएस मिल सकता है, बीएचएमएस मिल सकता है, नर्सिंग मिल सकता है, और पैरामेडिकल के कोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं। वही बात करेंगे सेकंड यूपी का। तो यूपी में भी आपको जो है कोर्सेज जो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है वो है बीएचएमएस, बीयूएमएस, लेकिन बीएससी नर्सिंग सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के लिए ही यहाँ पर आपको मिल सकता है, यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बच्चों, थर्ड स्टेट है छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, बीएचएमएस के मिल जाएंगे, और बीएससी नर्सिंग के भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे इस जो रेंज है मार्क्स का उसमें। अब बिहार की बात करेंगे तो यहाँ बीएचएमएस बीयूएमएस भी मिल जाएगा आपको, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में, सारे में नहीं, ठीक है। लेकिन जो बीएमएस है वो सिर्फ एससी एसटी के लिए ही यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड में आपको इस रैंक में आपको इस मार्क्स रेंज में आपको बीएमएस और बीएचएमएस मिल सकता है, ठीक है। वही बात करेंगे हम ओडिशा का। तो ओडिशा में आपको बीएमएस बीएचएमएस मिल सकता है, लेकिन एमबीबीएस मिलेगा सिर्फ एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को। अब हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इस मार्क्स रेंज में आपको बीएमएस और बीएचएमएस के कॉलेजेस मिल सकता है। और जब मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूंगा तो इसमें बीएमएस कॉलेजेस जनरल बच्चों को ही मिल जाएगा, और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को एमबीबीएस भी इन स्टेट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों रहा आपको आज का वीडियो और बच्चों कुछ भी आप लोग को अगर जानना हो, ठीक है, कुछ भी पता करना हो, आपको अपने मार्क्स के या रैंक के अकॉर्डिंगली कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। उसमें आप अपना ऑल इंडिया रैंक डालना, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट में डोमिसाइल है, ये तीनों चीज़ दे करके आप भेजना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आप सबका जो कमेंट है उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बच्चों हर एक बच्चों का जो है ना जो मार्क्स रैंक आता है उसके हिसाब से मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। 6 to 7 मिनट्स लग जाता है कभी कभी एक एक बच्चों को पता करने में, ठीक है। तो टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन मैं हर बच्चों को रिप्लाई देता हूँ। तो मेरे मेहनत के सपोर्ट के लिए आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दो वीडियो को, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।